ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का 16वां अध्याय। इस अध्याय में सूत मागधजनों द्वारा राजा पृथु का यशोगान दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले आप लोग भगवान के चरणों में अपने सिर को झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनमें अपना मन और ध्यान लगाकर एक बार मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अब अपने मन को एकाग्रचित करके इस कथा को सुने। कथा शुरू करने से पहले आपको मैं बतला दूं कि 15वें अध्याय में हमने जाना था कि कैसे राजा पृथु की उत्पत्ति होती है और उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। अब इस अध्याय में हम आगे की बात जानेंगे। तो अगर आप पहले के अध्याय को नहीं सुने हैं तो एक बार अवश्य ही आप पहले के अध्याय को सुन लें और फिर आप इस अध्याय को सुने। इससे क्या होगा, आपको जो कथा चल रही है वो अच्छे से समझ में आएगी। मैत्रेय जी कहते हैं, जब उन पृथु ने अपनी बाल बुद्धि से युक्त ऐसे वचन कहे तब ऋषियों ने उनकी और भी बहुत सी प्रशंसा की तथा कहा, हे राजन, हम आपका प्रभाव कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं और यहाँ आकर साक्षात विष्णु जी का अवतार लिए हैं। आपके गुणों का वर्णन कोई कहाँ तक करेगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप गौ और ब्राह्मणों के रक्षक, सत्यवादी और प्रजावत्सल होंगे। इतनी सारी बातें बोलने के बाद ऋषियों ने अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए बोला, जैसे सूर्य अपने प्रकाश और तेज ताप को सर्वत्र समान रूप से वितरित करता है, वैसे ही आप भी अपनी प्रजा में अपना समान तेज वितरण करेंगे। हे महाराज, आप अस्ताचल तक राज्य करेंगे और हिमालय के पार कैलाश तक आपके राज्य का विस्तार होगा। सातों समुद्र आपके वश में रहेंगे और संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो आप पर शासन करे। आपकी युद्ध वाहिनी में एक से एक श्रेष्ठ वीर रहेंगे तथा आप सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जिसके अंतिम यज्ञ में इंद्र आपके घोड़े को चुरा लेगा और आप अपने उपवन में बैठकर योगा अभ्यास करते रहेंगे। वहाँ आपको सन्नत कुमार जी मिलेंगे, जिनके उत्तम ज्ञान से आप संतुष्ट होंगे। इसके पश्चात हे अनंत पराक्रमी पृथु जी, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको अपना यशोगान ही सुनने को मिलेगा। आपकी आज्ञा को कहीं रोक नहीं होगी और आप अपने तेज से संसार के कंटक रूपी दुष्टों को उखाड़कर सब दिशाओं को जीत पृथ्वी के राजा होंगे तथा देवता और दैत्य भी आपके यश का गान करेंगे। इसी के साथ 16वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बात बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आगे की कथा यानी कि 17वां अध्याय में हम राजा पृथु का राज्यकाल तथा पृथ्वी की स्तुति जानेंगे। आप लोगों से विदा लेने से पहले एक छोटी सी बात कहूंगी, एक छोटी सी विनती करना चाहूंगी। वो ये कि ये जो कथा है, अध्याय है और अच्छी अच्छी धार्मिक बातें हैं, धर्म की बातें हैं, इनको अपने तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए। इन सारी जानकारियों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, बातों को शेयर कीजिए जो आप सुनते हैं। और अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए कथा सागर के परिवार से। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन। और साथ ही में अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 17वें अध्याय में।
तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए और मिलजुल कर रहिए। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति।